हे दिव्य आत्मा, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है सुख एवं आनंद। जैसा कि हम जानते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। आनंद उसका सहज स्वरूप है। जीव की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया उस आनंद में ही स्थित रहने की रहती है और उस आनंद के लिए वह अनेकानेक प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न में जीव वस्तु और व्यक्ति के आश्रय से सुख पाना चाहता है। उदाहरण से समझते हैं। हम एक गृहिणी का उदाहरण ले सकते हैं जो चूल्हे एवं लकड़ी से भोजन पकाती है, परंतु जब उसको चूल्हे एवं लकड़ी के स्थान पर गैस की सुविधा मिल जाती है, तब वह बड़े सुख का अनुभव करती है। ऐसे ही हाथ से कपड़े धोने के स्थान पर जब मशीन की सुविधा उसे प्राप्त हो जाती है, तो उसे अत्यधिक सुख का अनुभव होता है। एक उदाहरण और लेते हैं। कोई व्यक्ति अकेले में अक्सर बोर हो जाता है, तो बोरियत दूर करने के लिए कोई साथी उसके पास आ जाता है अथवा मनोरंजन का कोई साधन उसे प्राप्त हो जाता है, तो उसे बड़े सुख का अनुभव होता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें किसी विशेष कारण से, विशेष परिस्थिति में एक व्यक्ति को अपार धन प्राप्त हो जाता है, तो इतना सारा धन एक साथ पाकर उसके हर्ष और सुख का ठिकाना नहीं होता। यदि ध्यान से हम इन उदाहरणों का एनालिसिस करें, विवेचन करें, तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसी वस्तु से प्राप्त सुख, परिस्थिति से प्राप्त सुख और किसी व्यक्ति विशेष से प्राप्त सुख, हर्ष या खुशी जो होती है वो क्षणिक होती है, थोड़े ही समय के लिए होती है। और ऐसी खुशी, हर्ष या सुख ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो खुशी, वो सुख प्राप्त होने के अगले ही क्षण समाप्त हो जाती है। जैसे एकाएक धन तो प्राप्त हो गया, पर कहीं वो चोरी ना हो जाए, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, ऐसा विचार आते ही सारी खुशी छूमंतर हो जाती है। इन प्रकार के जो सुख हैं, ये हमारा स्वरूप कदापि नहीं हो सकता है। हमारा स्वरूप तो चिरस्थायी, परमानेंट, जो कभी कम ना हो, ऐसा आनंद ही हमारा स्वरूप है। ये भी देखने में आता है कि किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त सुख से हटकर जब हम किसी को सुख देने के भाव से कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे उस व्यक्ति की तृप्ति होती है, उसका कष्ट दूर होता है, तो उसे सुख पहुंचाने से जो सुख हमें मिलता है वह अनुपम होता है, वह अनिर्वचनीय होता है और अलौकिक होता है। ऐसा सुख समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो बराबर बना रहता है, स्थायी रहता है। ऐसे सुख को आनंद कहते हैं और इस आनंद की अवस्था में रहना ही हमारा स्वरूप है। अनेक उदाहरण से हम इस प्रकार के सुख, जिसे आनंद कहा जाता है, को समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल एड के लिए तड़फ रहा है, कष्ट हो रहा है उसे बहुत, तो उसे मेडिकल एड की व्यवस्था कर देना। कोई भूख से व्याकुल व्यक्ति है, उसे भोजन करा देना। कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या में उलझा हुआ है, तो उसकी समस्या का समाधान कर देना। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, उसे धन की बहुत आवश्यकता है, उसको धन से सहायता करना। कोई राह भटक गया है, उसको सही राह बताना, आदि ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं
जो करने वाले को आनंद देने वाले होते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, या तो किसी को सुख देने का भाव हो सकता है, या हम उसे कर्तव्य पालन के भाव से कर रहे हैं। यदि सुख देने का भाव है ऐसा कार्य करने में निमित्त, तो वह हमें आनंद प्रदान करता है, जबकि कर्तव्य पालन के भाव से किया जाने वाला कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त कराता है। अतः समझदारी इसी में है कि हम सुख देने की चाह रखें। हम जहां भी मौका मिले, मौका ढूंढ ढूंढ कर हम दूसरों को सुख दें। अपनी सामर्थ्य जरूर हम ध्यान में रखें, पर हम सुख पाने की जो लालसा है, जो इच्छा है, उसे छोड़ दें। क्योंकि सुख पाने से हमें सुविधा तो प्राप्त हो जाएगी, पर जो आनंद है, जो एक परमानेंट सुख है, वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।